मेरे साथ में हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं राकेश पुरोहित जी, वो इसमें डिटेल डालेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले स्वागत करता हूँ मैं दीपक कपूर, गुलशन होम से हैं डायरेक्टर। दीपक कपूर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे साथ में है संजीव कथुरिया जी, CRC में CEO हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम भाई। मैं स्वागत करता हूँ कुणाल बनर्जी जी का, रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं और एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है बनर्जी को। मैं स्वागत करता हूँ संजय जैन जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। रोहित जी आप आगे बढ़ाएं इस सब्जेक्ट। देखिए, जैसा कि मार्केट में हम सब देख रहे हैं, रियल एस्टेट एक रिफ्लेक्शन। अगर आज की तारीख में इंडस्ट्री वाइज अगर हमारी इकोनॉमी कहीं वीक होती है तो उसका असर डायरेक्टली रियल एस्टेट की ग्रोथ पे पड़ता है। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो बाइंग सेलिंग के ऊपर इसका असर पड़ता है। काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं हमारे महानगरों में, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली NCR में अंदर। उन सब प्रोजेक्ट्स पे जो बड़ा असर पड़ने वाला है वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स का क्या डिसीजन होगा। और मेरे ख्याल से जो ये रिपोर्ट है nobroker.com की, क्योंकि C2C प्लेटफॉर्म है, कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है, तो इसमें एक मेजर कंसर्न है कि बायर की थिंकिंग क्या है, सोच क्या है। अप्रोक्सीमेटली उनकी इस रिपोर्ट में 36%, जो उन्होंने 12,000 लोगों का सर्वे किया, 36% आर thinking to buy a property in coming 3 months. Within 3 months, they will take a decision on that. And 28% of people will take decision in coming 3 to 6 months. तो एक बहुत बड़ी उत्साहवर्धक एक फीडबैक है। लेकिन फिर भी जैसे कि हमारी एक प्रैक्टिस रहती है कि हम रिपोर्ट पे डायरेक्टली बिलीव नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे पास ये तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है। तो पहला सवाल तो ये होता है कि जैसे सभी लोग मार्केट में हैं और उनकी फीडबैक है, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट से पूछना, सबसे पहले दीपक कपूर जी से, कि आपकी फीडबैक क्या ये रिपोर्ट से मैच करती है? क्या एग्जैक्टली जो रिपोर्ट कह रही है, क्या आपका मार्केट फीडबैक भी सेम है? वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस। मेरा इसमें मानना यह है कि डेफिनेटली ये सर्वेज हैं और जिसमें एक सैंपल डाटा लिया जाता है विच विल वेरी फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, एंड देयर आर मल्टीपल माइक्रो मार्केट्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया एज ए होल। तो अगर हम बात करते हैं उस रीजन में जिसमें गुलशन होम ऑपरेट करता है, विच इज नोएडा, ग्रेट नोएडा। अब इस एरिया में अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली पोस्ट लॉकडाउन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वर नेगेटिव एंड दे वर विलिंग टू वेट, कि थोड़े टाइम वेट करते हैं, वेट करने के बाद ही हम इसका डिसीजन लेंगे क्या करना है। बट अगर पिछले 1 महीने में ट्रैक्शन देखी जाए तो सिंस ये ऐसा न्यू नॉर्मल था जो हम सबके लिए नया था, तो हमने देखा कि हर हफ्ते इतनी डायनेमिक मार्केट थी कि हर हफ्ते ओपिनियन लोगों की चेंज हो रही थी। और पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो अब कस्टमर, पहले इनिशियली हमने वीडियो कॉलिंग शुरू की, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शुरू किया, लेकिन आज की तारीख में कस्टमर बाहर निकल रहा है और सेल्स ऑफिस में आ रहा है। ही इज विलिंग टू बाई हिज अपार्टमेंट, हिज प्रॉपर्टी। तो अगर हम हाउसिंग डिमांड की बात करते हैं तो एक्चुअल यूजर आज मार्केट में है और मार्केट में आ रहा है और लेना चाहता है। अब वो ट्रेंड है कि वो आने वाले 3 महीने में लेगा, यस, वो इस महीने भी ले रहा है, एंड द ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग इन नोएडा, ग्रेट नोएडा जोन। हाँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ट्रैक्शन इज मोर टुवर्ड्स नियरिंग कंप्लीशन प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने वाली है 3 से 6 महीने में, उनके अंदर ट्रैक्शन ज्यादा देखी गई है बनिस्बत की वो प्रॉपर्टी जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनको कंप्लीट होने में कुछ साल लगेंगे, 1 साल, 2 साल या 2.5 साल लगेंगे। तो ये वेरिएशन है। जी जी, thank you. And because as we are discussing this question, and I believe this is the right time to bring Mr. Banerjee into the discussion here, that what is your own experience about the feedback, as we are talking about that, as Mr. Kapoor said, there's a market is in a different small pockets and every pocket have a different response. This response is very dynamic. It keep on changing time to time, situation to situation. And they are saying as they were talking to customers, they were varying their responses. So what is your say? Yeah, thank you. I, in fact, will take some points from Deepak that a sweeping statement cannot be made in terms of the increase in demand of 36 or 28%. It depends on the microcosms and the macrocosms. The microcosm is like let's talk about the Gurgaon luxury market. So I'm an advisor to Central Park these days. And I've been looking at the luxury market, and before this I was
the president of M3M, who are also into the luxury market. Now, so I'm keeping in touch with all the developers on a friendly basis, and the one who has employed me, I'm actually looking at it in deep depth on this. The luxury market has not actually taken off the way that we envisaged. I can't call it post-COVID as yet. अभी तक post-COVID तो हुआ नहीं, COVID अभी भी चल रहा है, and they are अभी भी लोग थोड़ा hesitant है site visit के लिए, especially upmarket customers are hesitant. Channel partners भी जो senior channel partners हैं वो भी थोड़ा सा hesitant है to come themselves, to bring all the investors to show the let us say the ultra luxury apartments and all that. The reality is that it's a tough grind, but I think कि इसमें pent up demand है. मैं quickly Mr. Kathuria को लाना चाहूंगा इस डिस्कशन में. कथुरिया साहब, हमने 2 पॉइंट ऑफ देखे. दिस इज फ्रॉम द डायरेक्ट हॉर्सेस माउथ. ये सिर्फ मार्केट को वॉच नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और इनको डायरेक्ट जो फीडबैक है कस्टमर की वो बहुत हैंडी है. डे टू डे बेसिस कर रहे हैं. रिपोर्ट एक अलग लेवल पे आती है, लेकिन जो मार्केट सिनारियो है वो इन रिपोर्ट के ऊपर एक ओपिनियन क्रिएट करता है. बहुत से लोग जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ ली होगी उन्हें लगेगा अब तो मार्केट ड्रॉप होने ही वाली है, प्राइस ड्रॉप होने वाला है. आप ऐसे में इस रिपोर्ट के बेसिस पे और आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, जो आप अपना तरफ से मार्केट की फीडबैक आपको है, आपके हिसाब से क्या ओपिनियन सिमिलरली है जो मिस्टर बनर्जी, मिस्टर कपूर ने बताई है, या फिर आप कुछ और ऐड ऑन चाह रहे हैं इसके अंदर? What is important to understand is that it is the mentality of every home buyer today to understand his own finances and then figure out whether he is ready to buy or not. आज की डेट में the biggest problem is not कि demand है कि नहीं है, sale होगी कि नहीं होगी. There is a bigger problem. The bigger problem is there is mass layoff. Nobody knows tomorrow morning he is going to be employed or not. There are substantial salary cuts. तो जो आपकी तनख्वाह है वो by and large 30% से 50% घट चुकी है. आपकी नौकरियां जा रही हैं. इस समय के अंदर लोग क्या करेंगे? घर खरीदने जाएंगे या एसेंशियल्स खरीदने जाएंगे? So it's a scientific way of looking at the situation. और मुझे लगता है हर डेवलपर को अपनी इन्वेंटरी, अपने कैश फ्लोज, अपनी रीपेमेंट कैपेसिटीज वो सब कुछ देखनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए. एक इंडस्ट्री रिलेटेड एक लंबा चौड़ा डिसीजन लेना इस समय में बहुत कठिन होगा और कोई भी कमेंट करना on industry level will be very tough because it will be a individual problem which everybody will have to deal with. ये बात सही है कि ready to move in या nearing completion properties में फिर भी सेल होगी. Primary market में I see there will be a long time before people get activated and go back to buy. Mr. Jain, one thing what I can get from your discussion is that there is a individual need एंड कैपेसिटी. अगर हम मान लीजिए मार्केट बात कर रहे हैं तो अगर आप खुद ही फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो डिसीजन कैसे लेंगे? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर जहां पर लोगों की फाइनेंस सिचुएशन अभी भी अलाउ करती होगी अगर उन्हें अच्छी डील मिले. जैसे हम मैं भी रिपोर्ट के रेफरेंस को ही कोट करूंगा, ऑल्दो हमारे एक्सपर्ट की ओपिनियन डिफरेंट है. कि उन्होंने कहा कि 54% आर एक्सपेक्टिंग अ बिग ड्रॉप इन द प्राइस. तो मे बी अ पर्सन हु इज थिंकिंग दैट कि इफ इट्स द राइट टाइम टू गेट अ प्रॉपर्टी जिसमें मेरे को अच्छी डील मिल जाए प्राइस के अंदर और होम लोन का भी कुछ थोड़ा सा एडवांटेज है. मैं डिस्कशन में बुलाना चाहूंगा मिस्टर जैन को, इन्वॉल्व करना चाहूंगा. मिस्टर जैन इज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट और आप एडवाइस करते हैं बहुत से इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए. उनको ओपिनियन, आपकी ओपिनियन मैटर करती है. तो एज ए कंसल्टेंट हु इज एक्चुअली एडवाइजिंग पीपल टू बाय द प्रॉपर्टी, व्हाट इज योर से? हाउ यू सी द मार्केट दैट द वन साइड वी हैव अ रिपोर्ट हियर. हम कह रहे हैं इसको बहुत ज्यादा आपका बड़ा सेगमेंट इन्होंने नहीं लिया है, बहुत छोटा सैंपल साइज इन्होंने लिया है, पर फिर भी आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज है, इतना एक्सपीरियंस आपके पास है मिस्टर जैन, आपके हिसाब से आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या बायर हैं उन्हें क्या एडवाइस कर रहे हैं इस सिनेरियो में? मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा, हाउसिंग तो एक नीड है ही है, उसको तो हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते. और इट वाज हिंदुस्तान में हाउसिंग की जरूरत बनी रहेगी हर वक्त.
पहली चीज। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सैलरी कट्स हैं, सारी बातें हो भी रही हैं। जस्ट लाइक कथुरिया साहब ने अभी कहा कि जो रेडी टू मूव या नियरिंग कंप्लीशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली है। एक डर लोगों के दिमाग में है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने के लिए, लाइक हाउसिंग लोन लेकर या पैसे लेकर एक कहीं ना कहीं कमिटमेंट लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। और साथ में जो आज का एक बायर है वो ये जरूर देख रहा है कहीं ना कहीं प्राइस कट्स आए या बिल्डर्स की तरफ से डिस्काउंट्स अच्छे मिले या फ्रीबीज आ जाएं। बैंक लोन्स में भी फर्क आता है कि इंटरेस्ट रेट और लो होने की एक्सपेक्टेशन भी है लोगों के अंदर में। नीड तो रहेगी, ये भले ही 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं अभी कोविड की हम बात कर रहे हैं, और बनर्जी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी पोस्ट कोविड नहीं है, कोविड चल रहा है अभी 2-3 महीने और कितना आगे चलेगा यू नेवर नो, बट नीड डेफिनेटली बनेगी। 2-3 महीने के अंदर में ये सारी चीजें सेटल आउट हो सकती है। लालच कहीं ना कहीं जरूर देना पड़ेगा हमें बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्डर्स को कोई ना कोई स्कीम इस तरह की, चाहे फ्रीबीज के तौर पर हो या पेमेंट डिलेस को लेकर हो, कहीं मॉरेटोरियम दें उनके साथ में, वो चीजें दें, तभी एक बायर निकल के भी आएगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो कमिट भी करना चाहेगा। ये मेरी सबमिशन है। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल है दीपक कपूर जी से। अगर हम पिछले 5 से 10 साल का बीच देखें तो इस समय इंटरेस्ट रेट अपने बॉटम पे है, सबसे कम इस समय है, 7% से नीचे पहुंच गया है। तो डू यू सी एनी इफेक्ट ऑफ दिस लोअर इंटरेस्ट ऑन परचेज, मतलब परचेज इससे बढ़ सकती है या इसका कुछ इफेक्ट होने वाला है रियल एस्टेट के ऊपर? देखिए अगर हम पीछे कुछ सालों को एनालाइज करें तो आज का जो हाउसिंग लोन इंडेक्स है वो बिल्कुल ही ऐसे ऐप पे है विच प्रोवाइड्स स्टिमुलस टू द हाउसिंग डिमांड। डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट स्टिमुलस कि आज होम लोन रेट बिल्कुल ही 7.5% के आसपास पहुंच गए हैं, जो कभी 5 साल पहले हुआ करते थे। और ये हमारी इंडस्ट्री की हमेशा से डिमांड रही है कि होम लोन को इतना लिक्विडेटिव कर दो ताकि कस्टमर को मकान खरीदने में सुविधा हो और उसको इंटरेस्ट पे आउट करने में भी आसानी हो। तो ये तो बहुत अच्छा स्टिमुलस है जिससे डिमांड को इम्पेटस मिलता है, इम्पल्स मिलती है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। आज एक इसके बियॉन्ड भी मैं कहना चाहूंगा कि आज एक डेफिनेट नीड है किसी भी कंज्यूमर की, एंड यूजर की, एंड देयर आर लॉट ऑफ एंड यूजर इवन आज भी वो अपनी मकान ढूंढ रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं, बिकॉज कोविड ने सिखा दिया है कि एक खाली मकान ही नहीं, मकान के आसपास एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म वो कर सकें, उसको एप्लीकेबल करा सकें। तो आज एक नई नीड एक उत्पन्न हुई है, एक न्यू काइंड ऑफ डिमांड रेज हुई है जिसमें लोगों ने मार्केट में इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है, घूमना शुरू कर दिया है। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। कोविड हैज आल्सो टॉट ऑल द पॉपुलेशन हु आर नीडी टुवर्ड्स बाइंग ए होम कि एक घर की जरूरत है तो घर अपना ही चाहिए, किराए का नहीं चाहिए, तो उसमें लोग मार्केट में निकले हैं। हैविंग सेड दैट, हमें इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो मीडिया एंड सोशल मीडिया मैसेजेस क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट। वी कंटिन्यू टू स्पीक सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है मार्केट में, एंड ये तो सदियों से है कि हर एक को सस्ता चाहिए, और सस्ता है तो मुफ्त में चाहिए, और मुफ्त में मिल रहा है तो एक नहीं दो चाहिए। एक नेचुरल इंटेंट है, एक नेचुरल इंटेंट है, उसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। कॉस्टिंग पैरामीटर, फाइनेंशियल कॉस्टिंग पैरामीटर कि सर कहीं भी आप मकान लेना तो इसका ध्यान रखना अगर इससे नीचे आपने ले लिया तो शायद वो मकान ही बन ना पाए, बिकॉज एक किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बेसिक फाइनेंशियल क्लोजर्स की नीड है। तो इन चीजों को अब होलिस्टिकली देखा जाए तो हमें समझ में आता है हम कहां जा रहे हैं। खाली एक पॉइंट उठा के हम बात करें तो उसके रिजल्ट कहीं भी डायरेक्ट कोरिलेशन में सामने नहीं आएंगे। मेरा इस पे कहना है। आपका कहना यह है कि आज का जो रेट है वो बॉटम रेट है, इससे कम नहीं जाएगा? ठीक है, नहीं, मैंने कहा इससे कम चला जाए तो बहुत अच्छा है, बट ये भी रेट बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत ल्यूक्रेटिव है। मेरा अगला सवाल है कुणाल बनर्जी से। कुणाल जी का हैव ए लॉट एक्सपीरियंस इन ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल। He also not in India. He also have the experience in other country like UAE, US and Australia. So present scenario में जैसे पैराडामिक है तो उससे इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जा रहा है पूरा वर्ल्ड।
So what do you see the future of the real estate? You know, I agree with a lot of the panelists have said. Jain साहब ने एकदम सही बताया है that there is a people do need housing at all levels. The very fact that you are going to give a discount means that is no longer that brand that you have pitched. अगर आपको हम 50% का एक brand new Rolex घड़ी देगा, तो आपका उसके ऊपर जो mindset है, it will change. Right? If I give you a Rolls Royce at 35% discount, whilst all the world is selling 100% and you're selling, I'm going to give you a discount suddenly, वो Rolex, Rolls Royce नहीं रहेगा, वो कुछ अलग चीज हो जाएगा. Similarly, in this real estate market, if you have created a brand, if you have created a high quality product, then giving a discount on that doesn't actually gel well for the future of real estate. ये point 1 है. Point 2 है, if you have a very good product and you are sincerely believing in it, you must concentrate and ensure that your CRM people collect, your collections keep on happening. ऐसा नहीं कि अभी आप discount दे दिया और जो लोग invest किया, you know, discount दे रहे हैं, हम तो दे दिया full amount, हमको भी दीजिए discount, backdate कर दीजिए. It's not possible legally. It's not possible. So you have to protect your brand. That is your number one future of real estate. कुणाल जी, मैं आगे अपने कथुरिया जी से सवाल लेने से पहले पुरोहित जी का इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर एक व्यू जानना चाहूंगा. हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट इतने बुरी सिनारियो में नहीं है या इतना वर्स्ट के सिनारियो नहीं है. When we are talking about so many people are ready to buy, that also become a, this report is looks like a one side. But where we are saying कि 54% people are expecting a big drop, तो मुझे लगता है कि वो जो उनका प्लेटफॉर्म है शायद उसको ये स्टेटमेंट सूट करती है. और there are other reports which we are expecting here will be coming. So as we are having this program and a lot of people will watching us to see that कि ये नई रिपोर्ट जो हमारे पास आई है उसको कैसे लेना चाहिए. तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, जो मैं अपने हिसाब से मार्केट को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उस हिसाब से कि जो स्मॉल पॉकेट्स हैं, रियल एस्टेट वेरी लोकल सब्जेक्ट. लग्जरी के बारे में अभी कुणाल साहब ने बात कहा, बिल्कुल डेफिनेटली बात ठीक है कि जो लग्जरी प्रोडक्ट है अगर आप उनको डीवैल्यू कर देंगे तो a car is a car. What's the difference between a X brand and the premium brand? It is that they bring value. They not only bring value to the person but also when you resell that. अगर मैं अपने ऐसी बेकार प्रॉपर्टी लेता हूँ जो आज की वैल्यू नहीं करती है तो रीसेल भी नहीं होगी. हमने देखा कि वो प्रॉपर्टी बाद में अप्रिशिएट भी नहीं होती मार्केट इन फ्यूचर. तो मेरी ओपिनियन ये है कि जो ये रिपोर्ट है nobroker.com की हमने पढ़ी, हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से उन्होंने जो C2C प्लेटफॉर्म है, कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है, उन्होंने शायद उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे होंगे लोगों से. और मार्केट सिनेरियो इतना भी वन साइडेड नहीं पहुंच गया जैसे रिपोर्ट कह रही है. जी ठीक है जी. कथुरिया साहब, व्हाट डू यू सी अबाउट दिस रिपोर्ट? सॉरी, इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको कहां तक आप इससे सहमत है इस रिपोर्ट से? देखिए, रिपोर्ट के पहले बात करी, सैंपल साइज बहुत छोटा है, देश बहुत बड़ा है और बहुत जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स के अंदर अपन इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री को कई बार हर्ट भी होता है कि जब हम कहते हैं 54% पीपल बिलीव कि दाम घटेंगे, कोई रिलेटिव बात नहीं है. इन बातों से थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट होती है. मेरी तो सिर्फ एक ही विषय है जिसको मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आज की डेट में दिस इंडस्ट्री इज it's going to do much better than any of us is expecting. We are going to see a lot of positive things. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. बनर्जी साहब, आप अपने क्विक इस पे कुछ कहें इसके ऊपर? Yes, definitely. I am in agreement with Deepak, and Sanjeev, as usual, has given a very succinct and clear, picture. What I'd like to end with is for all the viewers who are watching your program. Yes, this is the perfect time to choose the habitat that you want and you should have. You should be wary of the type of developer that you are talking to. Don't go for a slashed price or too many freebies. Look at the track record, look at the quality of construction, look at what the people who are staying there or have stayed in similar properties say about them, and make your judgment based on that. Just like automotive industry,
people are moving to electric cars. Similarly, you will find a lot of developers are moving towards much more customer-friendly habitation. And you should look out for those. Look for your future home, for your children, for yourself, for your parents to come. Is there assistance for elderly? Is there some backups for all the power, utilities, etc.? The internet is absolutely strong. Even for the non-elite people, and Jain Sahib has rightly said, even for middle class and affordable housing, it doesn't mean that the quality of construction should be shoddy or there should be no future-ready facilities. And look at the developer, the track record and reputation, and it's the right time, definitely. ठीक है बनर्जी साहब, धन्यवाद आपके त्वरित प्रतिक्रिया के लिए। मैं कथुरिया साहब से लेना चाहूंगा कि कथुरिया साहब का क्या कहना है इस बारे में, क्या अपने दर्शकों को हम कहें। और बिल्कुल यही समय है जब आपको इस वक्त आपको होम लोन रेट जो है एक्चुअली में 14 साल में सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। खासकर अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में छोटा लोन लेते हैं तो तकरीबन 6.9% तक भी मिल रहा है। तो आपको इतना कम होम लोन रेट मिल रहा है। डेवलपर्स भी आज फ्लेक्सिबल हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं आपका डिसीजन लेने में। सो अगर आपकी जॉब सुरक्षित है, आपके फाइनेंसेस इन ऑर्डर हैं, घर खरीदने का बहुत ही बेहतरीन समय है। घर खरीदते वक्त ये जरूर याद रखें कि जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको चाहिए होता है। आप सिर्फ एक घर नहीं खरीदते, आप घर के साथ साथ स्कूल कहाँ पे है, अस्पताल कहाँ है, मेट्रो कहाँ है, ये सारी चीजें आप साथ में खरीदते हैं। पूरा एक पैकेज है आपका काम का जो है। इन सब चीजों को ध्यान रखें। मेरा ऐसा मानना है कि आज आप सिटी सेंटर के पास घर खरीद पाएंगे उतने ही पैसों में जितने पैसों में आपको शायद 10, 15, 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सो ये बहुत शानदार समय है। बिल्कुल आप अपनी रोटी कपड़ा अपने संभालिए। अगर बिल्कुल बढ़िया है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय अ होम। गो अहेड एंड बाय योर होम नाउ। जैसा आप त्वरित प्रतिक्रिया इस पे आप कुछ बोलिए। बिल्कुल एग्री कर रहा हूं जो बनर्जी साहब और कथुरिया साहब कह रहे हैं। और कथुरिया साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है कि आप सेंट्रल प्लेस की अगर हम बात करते हैं, जो प्राइसेस देखिए ऑलरेडी जो एक रीसेल मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट जिसको हम बोलते हैं, अगर प्राइस में वहां एक करेक्शन आता है तो डेफिनेटली जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट है वहां इम्पैक्ट जरूर आएगा इसका। क्योंकि एक जो पॉकेट देखता है आदमी और 4 जगह घूमता है, 10 चीजों को देखता है, तो वो हर चीज को कंपेयर जरूर करता है। मकान बार बार नहीं खरीदे जाते, शायद 70% लोग होंगे जिंदगी में एक ही बार मकान खरीद पाते हैं। तो उस केस के अंदर में प्राइस मैटर डेफिनेटली करेगा। जिस तरह से फैसिलिटीज की बात करिए कि मेट्रो कितना पास है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हो गए। आज की तारीख में अभी ये पार्क, जैसे नोएडा की अगर हम बात करते हैं, नोएडा अथॉरिटी की अपनी एक पॉलिसी है पार्क्स के अंदर में ओपन जिम्स बनाने की। अब ओपन जिम जैसे बन रहे हैं तो साथ में प्रोजेक्ट्स के अंदर में आपके जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, ये सब चीजें भी होती हैं। फिटनेस के ऊपर में एक जोर डेफिनेटली रहेगा और साथ में एक ग्रीनरी या हरियाली या वेंटिलेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे अभी आपने देखा हो पीछे कुछ सोसाइटीज के अंदर में एक 4-6 बेड के कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए गए हैं, जहां अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो उसको आइसोलेशन में वहां भी रखा जा सकता है। जी जी, शुक्रिया आपकी इस विशिष्ट जानकारी के लिए। और मैं इस सारे प्रोग्राम को समाप्त करके ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टेंडेंसी इज दैट नॉट 10% ऑफ द एंटायर सोसाइटी बाय 2 हाउसेस। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही घर खरीदते हैं। बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है और वो हर वक्त एक इंसान घर खरीदने के लिए रेडी नहीं होता है। तो हो सकता है कि जो लोग आज घर खरीद रहे हैं ये वो लोग थे जिन्होंने 14 साल पहले घर नहीं खरीदा था, ये वो लोग थे जो आज से 2 साल पहले घर नहीं खरीद पा रहे थे। और हो सकता है कुछ लोगों की कैपेबिलिटी और बढ़े। तो हमेशा कुछ लोगों की कैपेसिटी होम बाइंग की हो जाती है और वही लोग हैं जो आज घर खरीदने का सोच रहे हैं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि एज फार एज द बायर आर कंसर्न, देयर आर कंसल्टेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं जैसे मिस्टर जैन अवेलेबल हैं। देयर आर कंपनीज, दोज आर वेरी प्रोफेशनल कंपनीज लाइक द मिस्टर कपूर इज रिप्रेजेंटिंग, मिस्टर कुणाल इज रिप्रेजेंटिंग एंड सेम व्हाट मिस्टर कथुरिया। प्रोफेशनल कंपनीज हैं, आप इनसे जाकर बात करें, समझें, वो आपको इकोनॉमिक्स समझाएंगे कि होम बाइंग में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं सिर्फ प्राइसिंग को लेकर के तो क्या क्या चीज़ें आप कहीं मिस कर रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ हिडन चार्जेस के अंदर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसी वाइटल फैसिलिटी जो आपको प्रोजेक्ट में चाहिए आप उसे मिस कर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के आधार पे या न्यूज़ के आधार पे डिसीजन न लें, बिल्डर के पास जाएं। बिल्डर बहुत कॉम्पिटिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। आजकल डिफरेंट लॉ हैं जो बिल्डर को न सिर्फ कंपेल करते हैं बल्कि मोटिवेट भी करते हैं कि वो अगर अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें उन सब लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर है। डिसीजन जितने भी हमारे व्यूअर हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि डिसीजन को लेने के लिए आपके पास बहुत से और सोर्सेज हैं वेरीफाई करने के लिए, तो जरूर जाएं। एक मुश्किल डिसीजन लगता है जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट व्हेन यू गेट राइट इन्फॉर्मेशन डिसीजन बिकम इजी एंड वाइज। थैंक यू। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद करना चाहूँगा। कथुरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी अच्छी बातें बताई। बनर्जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जैन साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम जुड़े। और ये वीकली प्रोग्राम है तो हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया हमने, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, हम वीकली भी मिल सकते हैं इसमें। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रोग्राम को हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं।